हाँ, तो हमारे इंडिया की होने वाली फ्यूचर कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में एकदम बेस्ट होंगी। सो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स की चैप्टर 8 की प्रश्नावली 8.2 को। ठीक है, अगर आप इस प्रश्नावली 8.2 को पहली बार पढ़ रहे हैं या आप दोबारा पढ़ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आई है, तो आपके लिए स्पेशली वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद ये प्रश्नावली 8.2 बिल्कुल मक्खन की तरह आप आराम से बना लेंगे, क्योंकि आज मैं बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से, बहुत ही ज्यादा इजी मेथड से आपको ये प्रश्नावली कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, इसके हर एक प्रश्न को हम करेंगे, साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन से प्रश्न बार बार बोर्ड एग्जाम में आए हैं। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम बताते चलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो। ठीक है, जो प्रश्नावली 8.2 है, इसको करने से पहले आपको एक चीज जो है, एक सारणी जो है समझ लेनी है। ये है, ये आपकी जो है ट्रिगोनोमेट्रिक सारणी होती है, त्रिकोणमिति कह सकते हो, त्रिकोणमिति जो है टेबल है ये। ठीक है, इसमें आपको इन सभी वैल्यूज को याद करना है। अब आपको ये बहुत ही ज्यादा कठिन लग रहा होगा कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। ठीक है, साइन 60 का वैल्यू इतना होता है, साइन 90 का वैल्यू इतना होता है, कोस 0 का वैल्यू इतना होता है। आपको बहुत कठिन लग रहा होगा, आप नहीं याद कर पाएंगे ना, हमें पता है आपको ये कठिन लग रही होगी। इसके लिए मैं आपको अभी के अभी इसको याद करा दूंगा, जस्ट 2 मिनट लगेंगे, इसको आप समझ जाएंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, देखो इसमें जो इंपोर्टेंट डिग्री है वो आपको समझ लेनी है। देखो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट डिग्री जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो 30 डिग्री है, 45 है और 60 है। 30, 45 और 60 ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, इन्हें आप याद कर लीजिए, बाकी 0 और 90 को अभी आप छोड़ सकते हैं, आगे याद कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा 30, 45 और 60 इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो हम इसे याद करने का जो आपको जो तरीका समझा देता हूँ कि आपको इसे कैसे याद करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये है, मैं आपको यहाँ पर जो मैंने लिख लिए हैं वैल्यूज को। ठीक है, अभी देखो आपको कैसे समझ में आएगा, बिल्कुल हवा की तरह आप आराम से, बिल्कुल मक्खन की तरह इसे याद कर लेंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको केवल इतना याद करना है कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, और देखो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और कोस 60 का वैल्यू 1/2। साइन 30 का और कोस 60 का वैल्यू दोनों का 1/2 ही होता है, दिमाग में छाप लो। ठीक है, और देखो कोस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, और साइन 60 का वैल्यू भी इतना ही होता है। यानी कि साइन 30 और कोस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, और कोस 30 और साइन 60 के वैल्यू √3/2 होता है। इतना याद कर लेना है आपको। ठीक है, और इधर देख लो, टेन 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3, टेन 60 का वैल्यू इतना होता है। ठीक है, अब देखो साइन का पता है तो कोशिक का तो आराम से निकाल सकते हो। देखो कोशिक का कैसे निकलेगा, जैसे कि आपसे पूछ दे कोई कोशिक, कोशिक 30 का वैल्यू आपसे कोई पूछ दे, तब आप क्या करोगे, आप जानते हो कि साइन का उल्टा होता है कोशिक, तो इसका आप उल्टा कर दोगे। जैसे दो नीचे है तो इसको आप ऊपर कर दोगे, और एक ऊपर है तो इसे आप नीचे कर दोगे। लो कोशिक 30 का निकल आया। अगर आपसे कोई सेक का पूछ दे तो आप जानते हो कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो सेक 30 का वैल्यू बताओ क्या होगा। आपको पता है कोस 30 का वैल्यू इतना होता है, तो इसका उल्टा कर दोगे तो सेक का पता चल जाएगा। तो दो को आप ऊपर ले जाओ और ऊपर जो है उसको नीचे ले आओ, तो इसका वैल्यू निकल आया देखो। और अगर आपसे कोई कोट का पूछ देता है, बाई चांस पूछ दे कि कोट 30 का वैल्यू बता दो मुझे क्या होता है, आपको याद रखना है कि टेन का उल्टा कोट होता है। ठीक है, तो इसका उल्टा कर दो, जो नीचे है उसको ऊपर कर दो, जो ऊपर है उसको नीचे कर दो, तो नीचे √3 है, ऊपर चला जाएगा, ऊपर एक है तो नीचे आ जाएगा, बस। इसी तरीके से आप इसका भी निकाल लीजिएगा। ठीक है, साइन का अगर कोशिक कोई पूछ दे तो इसका उल्टा कर दीजिएगा, बस कोशिक 60 ऊपर कर दो, और जो ऊपर है उसको नीचे कर दो। ठीक है, केवल आपको इतनी जो है वैल्यूज याद करनी है, साइन 30, साइन 60, कोस 30, कोस 60, टेन 30, टेन 60, इतना याद कर लेना है। बाकी ये तो आप आराम से निकाल ही सकते हो। ठीक है, और इसके बाद देखो 45 तो बहुत ही ज्यादा आसान होता है। 45 आसान कैसे होता है, देखो साइन 45 और कोस 45 दोनों का वैल्यू होता है 1/√2, 1/√2। ठीक है, और टेन 45 का मान होता है 1, इतना याद कर लोगे। ठीक है, इतनी चीज आपको याद हो जाएगी। ठीक है, अब देखो साइन 45 का पता है, तब आप कोशिक का तो निकाल ही सकते हो। अगर तुमसे कोई पूछ दे कि कोशिक 45 का बता दो मुझे, तो इसका उल्टा कर दो, नीचे जो है उसको ऊपर कर दो, और जो ऊपर है उसको नीचे कर दो, कोशिक 45 का निकल आया। अगर कोई तुमसे पूछते सेक का बता दो, तो कोस का उल्टा सेक होता है, तो इसका क्या कर दोगे बेटा, उल्टा कर दोगे, तो ऊपर √2 कर दोगे और नीचे 1 कर दोगे। ठीक है,
ये है तुम्हारा प्रोसेस। और 10 का पूछ दे तो 10 का देख लो, 10 45 सॉरी 10 का नहीं कोट का, ठीक है, कोट 45 का पूछ दे, तब आप क्या करोगे, इसका उल्टा कर दोगे एक, तो एक का उल्टा तो एक ही होगा, ठीक है। ये है पूरा का पूरा, ये चीजें आपको समझ में आ गई, देख लीजिए, ठीक है। ये आपको याद करनी पड़ेंगी, तभी आप प्रश्नावली को कर पाओगे, अन्यथा आप प्रश्नावली को नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये चीज है, ठीक है, केवल इतनी याद कर लीजिएगा, ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। और 45 तीर का तो सरल ही होता है, 30 60 45 का याद हो गया होगा, ठीक है। कुछ तो कुछ याद हो गया तो आप आगे चल के आराम से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अब हम प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रश्नावली 8.2, देखिए इसका जो पहला प्रश्न है उसे पढ़ते हैं और आराम आराम से धीरे धीरे बिल्कुल करेंगे, ठीक है। देखो पहला प्रश्न क्या है, प्रश्नावली 8.2 का कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, मान हमको निकालने हैं। पहला प्रश्न है, कह रहा है कि साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पर तुमको वैल्यूज पता होंगी, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, कोस 30 का वैल्यू यही है, आपको डिग्री पता होंगी, तब आप इसे आसानी से कर लेंगे, ठीक है। चलो ये प्रश्न है, इसको पहले उतार लेते हैं कॉपी पर, फिर हम आपको समझाते हैं, ठीक है। पहला है, रुक जाओ ये हल रहा है बिल्कुल, थोड़ा संभाल लूं मैं, ठीक है। अब शायद ना हिले, अब देखिए क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास, कह रहा है कि साइन 60 डिग्री, फिर है कोस 30 डिग्री, फिर तुम्हारा है साइन 30 है और कोस 60 है, ठीक है। ये तुम्हारा प्रश्न है, हमें इसका वैल्यू निकालना है कि इसका मान क्या होगा। देखो कैसे होगा, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, मैंने आपको अभी बताया ना, मैंने साइन 60 का वैल्यू देखो बताया, अंडर रूट 3/2 होता है, तो इसके स्थान पर आपको लिख देना अंडर रूट 3/2। और देखो इन दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुणा होती है, ठीक है। और कोस 30 का वैल्यू कितना होता है, जो साइन का होता है वही कोस का होता है, तो सिंपल है, इसको आप ऐसे लिखोगे अंडर रूट 3/2, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, देख लो यहाँ पर, साइन 30 का वैल्यू 1/2 मैंने अभी आपको बताया, तो यहाँ पर लिख दो 1/2। तो जो साइन 30 का होता है भाई कोस कोस का होता है, ठीक है। तो इसका उल्टा कर, सॉरी, कोस 60 का वैल्यू 1/2 ही होगा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर क्या है, गुणा होगी पहले, तो अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 से गुणा होगी, देखो क्या आएगा, देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, अंडर रूट 3 है और अंडर रूट 3 से गुणा करेगा तो क्या आएगा। कभी ऐसा आता है कि अंदर अंडर रूट के अंदर सेम लिखा हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अंडर रूट से अंडर रूट कट जाता है और जो 2 बार होता है उसको एक बार हम लिख देते हैं, तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, 3 2 बार है उसको एक बार लिख देंगे, गुणा हो गई। अब देखो 2 की 2 से गुणा हो जाएगी, 2 दूना 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1 की गुणा 1 से होगी 1 आएगा, 2 की 2 से होगी 4 आएगा। अब यहाँ पर नीचे देख लो, नीचे एक जैसा है, हर हर क्या है एक जैसा है, तो एक बार लिख दो, ठीक है, एक बार लिख दो। और ऊपर 3 और 1 कितना हो जाएगा बताओ, 3 और 1 हो जाएगा तुम्हारा 4, तो ऊपर 4 है नीचे 4 है, अब 4 को 4 से भाग दोगे तो 4 एकम 4, यानी कि एक तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न आपको करना था, देखो कितना आसान था, कितना छोटा सा प्यारा सा प्रश्न था, आसानी से बन गया, ठीक है। इस तरीके से आपको करना था, तो क्वेश्चन एक तो कंप्लीट हो गया बहुत ही आसानी से, ठीक है, बिल्कुल मक्खन की तरह समझ में आ गया। चलो इसके बाद देखो ये वाला दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, स्क्वायर है याद रखिएगा, ठीक है। चलिए पहले प्रश्न को उतारते हैं, फिर आपको धीरे धीरे से समझाते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को प्लीज इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी इसका जो है लाभ मिल सके, ठीक है। 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, और माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। सबको आवाज क्लियर आ रही है, सब कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वैल्यूज को रखना पड़ेगा, देखो 2 है, मैंने आपको बताया कि tan 45 और कोट 45 का मान 1 होता है, ठीक है। तो इसके स्थान पर क्या लिखोगे बेटा, 1 लिखोगे, स्क्वायर है तो बेटा स्क्वायर भी लगा दो, ठीक है, फिर प्लस है। अब कोस 30 का वैल्यू सोचो, कोस 30 का वैल्यू मैंने आपको बताया कितना होता है, अंडर रूट 3/2 होता है ना, देखो अंडर रूट 3/2 होता है, तो इसके स्थान पर आप लिख दोगे अंडर रूट 3/2, स्क्वायर भी तो है तो स्क्वायर लगा दो ऐसे करके, ठीक है। अब देखो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, अंडर रूट 3/2 ही तो होता है, तो इसका भी ऐसे ही होगा, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दो, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है हमें, देखो पहले क्या घात सोल्व होगी, 1 गुणा 1 करोगे तो 1 ही आएगा,
फिर देखो स्क्वायर है ना, तो अंडर रूट ऐसे लिखा जाएगा, देखो अंडर रूट 3 है, कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार, मतलब जितनी घात होती है उतनी बार ही लिखा जाता है। नीचे 2 है, इसको भी 2 बार लिखेंगे हम, सिंपल है, यहाँ पर भी ऐसे ही लिख दो, ठीक। और 2 को भी 2 बार लिखना पड़ेगा, देखो जितनी घात उतनी बार गुणा में लिखते हैं हम। 2 एकम 2, यहाँ पर ये कट जाएगा, 2 बार है, इसको 1 बार लिख लेंगे। और 2 दूना 4, यहाँ से ये भी कट जाएगा, 2 बार है, उसको 1 बार लिख लेंगे। और 2 दूना 4 हो जाएगा, देखो ये 3/4 से 3/4 चला गया, तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 0 बचा। 2 में आप 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 ही तो आएगा। ये आ गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना था, देखो कितना आसान था, और बिल्कुल धीरे धीरे मैंने कराया, आसानी से क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बहुत आसान है, बिल्कुल घबराओ मत, हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो डरने की क्या बात है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, ये है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस पर मैंने सर्कल किया है, तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जिस पर मैं सर्कल कर रहा हूँ ना वो इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर है कोस 45 डिग्री बटा में साइन सॉरी सेक 30 डिग्री प्लस कोसिक 30 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, चलो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम इसी पेज पे बता दें, चलो आगे इसी पेज पर बता दे रहे हैं, ठीक है। जगह खाली है तो इसमें हो जाएगा शायद ये क्वेश्चन। क्या दे रखा है, ऊपर हमें दे रखा है कोस 45 डिग्री, ठीक है। और ये रहा नहीं अभी स्टैंड, ठीक है। अब देखो नीचे तुम्हारे पास है सेक 30, ठीक है, फिर कोसेक 30 है। अब समझो यहाँ पर बात को, अब क्या समझो, बात को यहाँ पर समझो। अब वैल्यूज को तो पता ही होगा, आपको याद करना कितना जरूरी है। अब देखो आपको वैल्यू पता नहीं होगी तो आप आगे बढ़ा पाओगे इस क्वेश्चन को, बताओ। आपको सपोज करो कि आपको वैल्यू नहीं पता है, आपको नहीं पता कोस 45 का मान कितना होता है। अब बताओ, आपको जब पता ही नहीं तो मैं यहाँ पर आप क्या लिखोगे, बताओ। आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप याद कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, कोस 45 डिग्री का मुझे तो पता है, मुझे तो पता है साइन 45 का और कोस 45 का मान सेम होता है, ठीक है। और दोनों का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का और कोस 45 का वैल्यू होता है 1/√2 होता है। मुझे तो पता है, आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो सेक 30 का वैल्यू, सेक का तो पता है मुझे कोस होगा, ठीक है। तो कोस 30 का तुम वैल्यू याद कर लो, कोस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। तो इसका उल्टा कर दो, 2/√3, तो सेक हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 2/√3 आएगा, ठीक है। और कोसिक, कोसिक का उल्टा साइन होगा, तो साइन का सोचो, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, कितना होता है साइन 30 का, 1/2 होता है। तो हमको क्या चाहिए, कोसिक का चाहिए, तो इसको उल्टा कर दो, 2/1 कर दो, ठीक है, 2/1 ऐसे करके। पर अब देखो आगे, ऊपर क्या है तुम्हारा, 1/√2 है, ठीक। और नीचे देखो 1 की 2 से गुणा हो जाएगी, 2 आएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन में गलती नहीं करनी है आपको, 2 की इधर गुणा हो जाएगी तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। देखो इसकी इधर करा दी, इसकी इधर करा दी, अब इसकी सामने सामने करानी पड़ेगी, √3 कम √3, ठीक है। यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं, देखो 1/√2 है, ठीक है। और नीचे तुम्हारा ये है, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ से तुम्हारा 2 कॉमन हो रहा है ना बेटा, 2 कॉमन हो रहा है, देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, 2 कॉमन निकाल लो। कॉमन चला गया तो यहाँ से 1 बचा, फिर यहाँ से तो चला गया, केवल √3 बचा, ठीक है। और नीचे तुम्हारा क्या है, √3 है। तो सब याद रखिएगा बेटा, सबसे नीचे जो होता है सबसे ऊपर गुणा करता है, और ये इस तरीके से गुणा हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो √3 कम √3 हो जाएगा, ठीक। और नीचे क्या हो जाएगा, देखो √2 की गुणा इससे हो जाएगी, तो हो जाएगा तुम्हारा √2 इस तरीके से, ठीक है। ये तुम्हारा आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है ना, बिल्कुल इतनी बात, ठीक है। अब यहाँ तक तो आ गया, अभी तो सॉल्यूशन थोड़ा और करना पड़ेगा, क्योंकि आपका आंसर तो मैच कर नहीं रहा होगा। तो आगे इसको आप और जो है बढ़ा सकते हैं, देखो कैसे। इसके आगे देखो बेटा क्या होगा, ऊपर तुम्हारा √3 है, ठीक है, √3 है। और नीचे तुम्हारा देखो क्या है, ये है। देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये इससे गुणा कर लेगा, फिर ये इससे गुणा कर लेगा, ऐसे करा दो, तो 2 एकम 2 ही आएगा, ठीक। क्लियर है, प्लस है तो प्लस लगा दो, अब इस वाले की इससे गुणा करा दो, तो 2, देखो 2 3 6, ऐसे करके समझो बात को। इसके सामने कुछ नहीं तो 1 होगा, तो अंक की अंक से गुणा करा दी, 2 एकम 2 आ गया, फिर अंडर रूट वाले की अंडर रूट से गुणा करा दी, तो देखो अंडर रूट है और 2 3 6, तो अंडर रूट में 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर तुम्हारा इतना क्लियर है बिल्कुल,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसे सरल कैसे करोगे थोड़ा सा। यहाँ पर तुम्हारा वैसे तो 2 कॉमन हो रहा है, निकाल सकते हो तुम चाहे तो, ठीक है, तुम चाहो तो निकाल सकते हो, चलो निकाल ही लेते हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ाएंगे। ऐसे समझो, यहाँ पर अंडर रूट 3 है और नीचे तुम्हारा 2 कॉमन हो रहा है, निकाल लो। तो यहाँ बचा तुम्हारा अंडर रूट 2 प्लस का अंडर रूट 6। बेटा 2 कॉमन हो गया ना तुम्हारा, तो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 6 बचा। अब याद रखिएगा मेरी बात को जो है गांठ में बांध लो कि हर में यानी कि नीचे अंडर रूट की संख्या नहीं होती है, हर में अंडर रूट की संख्या नहीं होती है। तो ये अंडर रूट में इसको हटाने के लिए इसका जो है हर परिमेकरण करना पड़ेगा। तो हर परिमेकरण कर दो यहाँ पर। तो आपने 9th क्लास में हर परिमेकरण करना सीखा ही होगा। तो जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है और माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, मतलब चिन्ह बदल जाते हैं हर परिमेकरण में। तो ये जो है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, सिंपल है, और ऊपर नीचे लिख दोगे, लेकिन चिन्ह बदल के लिखना, इस बात को ध्यान में रखना है। प्लस था, देखो माइनस में हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब देखो क्या है, गुणा हो जाएगी, देखो गुणा है ना, तो पहले इसकी इससे होगी, फिर इस वाले की इससे करा देंगे हम, फिर हमारा जो है आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर 3 दूना 6 अंडर रूट, ठीक है, और तिरछा के 18, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये 2 है, ठीक है, यहाँ पर इस बात को समझना है आपको, ये 2 है तो लिख दो। देखो ये है तुम्हारा a प्लस वी, ए माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि आप जानते हो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। तो ये देखो किस रूप में है, ए प्लस बी है, फिर ए माइनस बी है, तो इसको आप ऐसे लिखोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए तुम्हारा अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर, बी तुम्हारा क्या है, बी तुम्हारा अंडर रूट 6 है, तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर, ऐसे करके, ठीक है। अब ऊपर जो तुम्हारा है, देखो ये माइनस है बेटा, तो माइनस आप चाहे तो कॉमन ले सकते हो ऊपर, ठीक है। आपको देखो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका जो आंसर अगर आपको मैच करना है, ठीक है, अगर आपको आंसर मैच करना है तो यहाँ से आप माइनस जो है कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे तभी आंसर मैच करेगा। अगर आप माइनस कॉमन नहीं लोगे तो आंसर आपका मैच नहीं कर पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नीचे ये तुम्हारा 2 तो है ही है, देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इसका भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा माइनस 6 बचा, ठीक है। और यहाँ पर तुम क्या देखोगे, ये है, ठीक है। अब यहाँ जो माइनस है तो माइनस लिखा रहने दो बेटा। देखो अंडर रूट 8 है, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, 3 तिया 9 दूना 18, 3 तिया 9 और 9 दूना 18, ऐसे लिख दो इसको, ठीक है, ऐसे हो जाएगा ना। इस वाले को आप ऐसे लिख सकते हो, 3 तिया 9 दूना 18, और ये अंडर रूट 6 तो है ही, ठीक। और देखो दो में से दो में से 6 चले गए तो आपके बचे माइनस के 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आगे ये माइनस है, ठीक है, और क्या तुम्हारा अंडर रूट 3, सॉरी अंडर रूट 3 नहीं है यहाँ पर, केवल 3 ही तो है, फिर ये तुम्हारा ये है, और नीचे देखो क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो तुम्हारा फाइनली आंसर आ गया है 3 अंडर रूट 2 माइनस का अंडर रूट 6 और ये 8, ठीक है, ये तुम्हारा है आंसर, ठीक है। ये तुम्हें इस तरीके से क्वेश्चन करना था, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का जो है पूरा का पूरा सॉल्यूशन इस तरीके से करना है। अब आप आंसर जब मैच करोगे बेटा तो आंसर बिल्कुल मैच कर जाएगा, ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन 3 जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसे हमने आराम से बना लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। और हमारे साथ पढ़ोगे तो कोई समस्या प्रॉब्लम होने ही नहीं देंगे हम। क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा ये है, ठीक है, ये उतार लो, पहले तो मैं उतार लूं इसको, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखो ये वाला आसान है, इसमें ज्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं होगी, ये क्वेश्चन आसान है। जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 था ना, ये थोड़ा बड़ा था, क्योंकि आपका आंसर मैच करने के लिए इसमें हर परमीकरण वगैरह वगैरह करना पड़ा। लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं भी करने जा रहा हूँ ये आसान है, इसमें कुछ मतलब ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, आराम से ये हो जाएगा, ठीक है। केवल वैल्यूज को रखना है और थोड़ा सा सोल्व करना है, और कुछ नहीं है। प्लस कोस 60 है, ठीक है, और कोड 45 है तुम्हारा, ठीक है। ये चीज तुम्हें दी गई है, ठीक है। देखो अब इसे कैसे सरल करेंगे, ठीक है, मान ही तो निकालना है अपने को। तो यहाँ पर है तुम्हारा साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बेटा, 1/2 होता है, लिख दो, ठीक है। टेन 45 का मान 1 होता है, लिख दो। कोसिक 60 का मान बेटा कितना होता है, 2 बटा अंडर रूट
3 होता है, लिख दो। सेक 30 का वैल्यू, तो सेक 30 का वैल्यू तुम्हारा हो जाएगा 2/√3। ठीक है, यही तो होगा ना, 2/√3 ही होगा। ठीक है, कोस 60, कोस 60 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, और कोट 45 का वैल्यू 1 होता है। मान मैंने रख दिए क्योंकि मुझे वैल्यूज याद थी, आपको याद होंगी तभी आप इतना कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पर बेटा, ये चीज तुम्हारी है। ठीक है, इस वाले को मतलब ये जो भिन्न में जो बट्टे में आपको दिख रहा है ना, ये बट्टे में है, ये बट्टे में है, तो इसको साथ साथ लिख लो ऐसे करके। इसको ऐसे लिख लो बेटा, 1/2 माइनस 2/√3 और ये +1 है। ठीक है, और ये तुम्हारा नीचे क्या है, 2/√, क्या है, 2/√3 है, प्लस 1/2 है, +1 है, ये है। अब देखो, इसकी गुणा इससे हो जाएगी, इसकी इससे हो जाएगी, इसकी इससे, ऐसे करके √3 एकम √3। ठीक, 2 दूना 4 बटा में 2√3। ठीक है, और ये कहाँ है, ये प्लस का 1 है तुम्हारा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल, कोई समस्या तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए। देखो 2 दूना किधर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये प्लस है, फिर √3 की 1 से गुणा हो जाएगी तो √3 आ जाएगा, फिर आमने सामने करा दोगे तो 2√3 आ जाएगा, और ये +1 तुम्हारा है ही। ठीक है, कोई बताओ समस्या यहाँ तक, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे हम। देखो इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, तो इस वाले की इससे गुणा हो जाएगी, इस वाले की इससे, फिर इसकी आमने सामने, तो 1 की √3 - 4 से होगी गुणा, तो यही रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, प्लस इसकी इधर गुणा करा दोगे तो 2√3 हो जाएगा। ठीक है, और 2√3 कम 2√3, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पर इसको मैंने सॉल्व किया, ये आ गया। अब इस वाले को ऐसे सॉल्व कर लो जैसे ऊपर किया, 1 की इधर गुणा करा दो तो 4√3 आ गया, फिर इसकी इधर करा दो 2√3 आ गया। ठीक, आमने सामने करा दो बेटा तो हो जाएगा 2√3 कम 2√3। ठीक है, अब देखो ये जो है कट जाएगा तुम्हारा, बिल्कुल सेम है, एक जैसा है तो कट जाएगा। तो ऊपर देखो 2 ये है और 1 ये है, तो 2 और 1 3√3 हो जाएंगे तुम्हारे। देखो देखो 2 और 1 3, और ये √3 जो है 2 बार है, इनको एक बार लिखना पड़ेगा, ऐसे समझो। 2, इन्हें आलू मान लो, 2 आलू और 1 आलू कितने हो जाएंगे, 3 आलू। ठीक है, और ये माइनस का 4 है। अब देखो 2 आलू और 1 आलू कितने हो जाएंगे, 3 आलू, ऐसे समझो, फिर प्लस का 4 है। ठीक है, अब बताओ यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है। अब इतना देख लेते हैं आंसर मैच कर रहा है कि नहीं बुक में। ठीक है, इतना बुक में आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर, प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर चौथा है। 8.2। ठीक है, देखो बेटा इसका जो प्रश्न है ये है, इसका सॉल्यूशन पूरा ये तुम्हारा आ रहा है। ठीक है, और हमारा क्या आ रहा है, हमारा तो ये आ रहा है, तो हमारा जो है मैच नहीं कर रहा है। अब देखो तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, मैंने आपको बताया नीचे अंडर रूट की संख्या नहीं होती तो इसको हटाने के लिए हर परमीकरण कर दो, इसका हर परमीकरण कर दो, फिर सॉल्यूशन करो कि आंसर आ जाएगा फटाक से। ये प्लस है तो ऊपर कर दो माइनस में, ऐसे करके 3√3 -4 बटा 3√3 - 4। अब इसको देखो बेटा सोल्व कर लो, और तुम इसको थोड़ा सा सरल करोगे आराम से इसका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर इसके बाद देख लो, देखो यहाँ से इसकी घात 1, इसकी घात 1, तो क्या हो जाएगी, घात 2 हो जाएगी। ठीक है, देखो ये 2 बार है बेटा, इसको एक बार लिख लिया, और 1 और 1 2 हो गया। ठीक है, और नीचे देख लो ये वाला, देखो ये a + b है और a - b है, तो a² - b² की फॉर्मेट में ये बन रहा है तुम्हारा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा a² - b², b तुम्हारा 4 है तो 4 का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो बेटा इसको सोल्व करोगे, तुम्हारा जो आंसर आ रहा है ना मैच कर जाएगा, 100% आंसर आ जाएगा तुम्हारा। देखो यहाँ पर, ठीक, ये जो पैर है ये डिस्टर्ब कर रहा होगा आपको, इसको मैं हटा लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर तुम, ठीक है, यहाँ से देखो तुम, यहाँ से देखो ये बेटा a - b का होल स्क्वायर है, तो a² - b² में तोड़ दो, तो आपको पता होना चाहिए a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² - 2ab। ठीक है, ये वाले जो ये है इसको हम इस रूप में खोल देंगे, तो a² तुम्हारा a ही है, 3√3 है तो इसका स्क्वायर, प्लस b² तो b तुम्हारा 4 है,
4 का स्क्वायर, माइनस है माइनस लगा दो, 2 है तो 2 लिख दो। ए के स्थान पर ये लिखना है तुमको, 3 अंडर रूट 3 लिखना है, और गुणा है ना, गुणा गुणा बी के स्थान पर 4 है, ठीक है। और बटा में देख लो, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 हो जाएगा, और इसके स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 बचेगा केवल, और 4 चौके 16 हो गया, ठीक है। ठीक है, अब बेटा देख लो यहाँ पर 3 तिया 9, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 बचेगा यहाँ पर। यहाँ देखो 4 चौके 16, ठीक। और माइनस का देखो 2 तिया 6 चौके 24, 24 अंडर रूट 3। और देखो बेटा नीचे 9 तिया 27 माइनस 16। अब इसको सॉल्व करो, देखो 9 तिया 27, और 27 में तुम क्या करोगे, 16 जोड़ दोगे। 27 में 16 जोड़ दो, 6 6 12 13, 2 3 43 आएगा। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो बेटा आ रहा है तुम्हारा 43, ठीक। और ये माइनस का 24 अंडर रूट 3 है, और नीचे 27 से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 ही तो बचेगा। और यही तुम्हारा आंसर आ रहा है बुक में, ठीक है। और यही तुम्हारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। ये क्वेश्चन था, इसका सोल्यूशन मैंने कर दिया, ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपको सोल्व करना है बेटा, ठीक है। बताओ कोई समस्या हुई, नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी आराम से बन गया। क्वेश्चन 4 के बाद बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा ये ध्यान से देख लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको करना है हमें। चलो 5वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से बिल्कुल धीरे धीरे बता रहा हूँ बेटा। देखो हम जैसा पढ़ा रहे ना, किसी भी टीचर से पढ़ लो आप, वो आपको ऐसे ही पढ़ाएगा। यही मेथड होता है सोल्व करने का, और कोई मेथड है ही नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं बताओ, इससे भी इजी कुछ हो सकता है बताओ, इससे इजी कुछ है ही नहीं, है कि नहीं। नहीं तो आप वीडियो ढूंढते रहोगे, ढूंढते रह जाओगे। हम तो बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, बाकी और टीचर्स थोड़ा स्पीड में पढ़ाते हैं। पढ़ा तो मैं भी आपको स्पीड में सकता हूँ, फिर आपको समझ में नहीं आएगा तो उससे क्या फायदा, ना आपको फायदा हुआ ना मुझको फायदा हुआ, है कि नहीं। तो मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि 10 मिनट भले ही ज्यादा लग जाए, लेकिन आपको समझ में सब कुछ आ जाए। मेरा टारगेट यही रहता है, भले ही थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन समझ में आना चाहिए, ठीक है बेटा, समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ तक क्लियर है। अब तुम इसको सॉल्व करोगे, फिर आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, टिक मार लो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 है, ठीक है। कोस 60 का वैल्यू कितना, बताओ बेटा कितना होता है कोस 60 का वैल्यू। 1/2 ही तो होता है ना, 1/2 बेटा स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा अपने को। प्लस था प्लस लगा दिया, 4 है 4 लिख दो। सेक 30 का वैल्यू कितना होता है बताओ। सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3, ठीक है। और स्क्वायर है, देखो स्क्वायर है तो बेटा स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा अपने को। टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो फटाफट। अब देखो ये है तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कितना होता है 1 होता है, तो इसके स्थान पर हम 1 लिख देंगे। बाकी आप इसको बेटा सोल्व करोगे ना तभी 1 ही आएगा नीचे, ठीक है। मैंने ऐसे कर दिया, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऊपर 5 है, ठीक। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4। देखो 2 दूना 4, इसके स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो नीचे 3 बचेगा, गुणा में बेटा, ठीक है यहाँ पर। और 1 का स्क्वायर 1 आएगा, ठीक। बटे में 1 है, उससे कोई मतलब नहीं है, तो बटे में 1 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 5/4 आ जाएगा, 4 चौके 16/3, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसको तो सॉल्व कर ही लोगे, इसको तो कह सकते हो कि आप ये कह सकते हो कि 7वीं क्लास का 6ठे क्लास का बच्चा इसे सॉल्व कर लेगा। ये है, ये तो बहुत आसान है। 3×5 15 हो जाएगा, ठीक। 16 चौके 64, और 4 तिया 12, जो -1 है उसको लिखा रहने दो एज इट इज, ठीक। 5 4 9, 6 और 1 7, एक एक के बटे में कुछ नहीं तो 1, एक की इधर गुणा हो जाएगी तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ये आएगा 79, और ये 12 एकम 12, 12 एकम 12। तो यहाँ से 79 से 12 चला जाएगा तो 7 8 9, 7 में से 1 गया 6, 67/12 आएगा बेटा, ये तुम्हारा आ गया आंसर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को हमें करना था, ठीक है। बहुत आसान था, आराम से हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 5 हो गया है कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 5 तक आपको अच्छे से समझ में आया, बिल्कुल सब कुछ समझ में आया बेटा। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत हो रही हो तो वीडियो के बाद फिर से देख लो, ठीक है, बैक करके देख लिया करो। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको समझाया, या क्वेश्चन नंबर मैंने 3 आपको समझाया और आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया, तो फिर से एक बार वीडियो को देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 को फिर से देख लो, आपको दोबारा में जरूर से समझ में आ जाएगा। वैसे तो पहली बार में समझ में आ जाना चाहिए,
क्योंकि मैं इतना धीरे ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया सवाल। अब इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ये पहला प्रश्न है। कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। बेटा मार्क कर लो, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 में। ठीक है, इसके आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं, 90% चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के। क्वेश्चन एक आ सकता है या क्वेश्चन नंबर चौथा आ सकता है। देखो सेम ही है, यहाँ पर केवल प्लस है और यहाँ केवल माइनस है। ठीक है, बाकी तो बिल्कुल सेम ही है। तो क्वेश्चन एक देख लो, चौथा अपने आप जो है बना लोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर में जो है पहला स्टार्ट करता हूँ। ये है प्रश्न तुम्हारा। ठीक है, पहले तो मैं इसको उतार लेता हूँ अपनी कॉपी पे। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। ठीक है, प्रश्न 2 का पहला क्या है? कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। मार्क कर लो, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिस इज। ठीक है, तो पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पॉइंट को नोट करके लिख लो, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमेशा 2 या 3 नंबर में आता है, 1 नंबर में नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, याद रखिएगा। हमेशा 2 नंबर में आएगा, 3 नंबर में। ठीक है, ये प्रश्न है तुम्हारा। देखो अब कैसे करोगे, करना कुछ नहीं है, आपको मान को रखना है। tan 30 का मान होता है 1/√3, लिख दो फटाफट। एक है, एक लिख दो। tan 30 का वैल्यू 1/√3। ठीक है, स्क्वायर है तो बेटा स्क्वायर लगा दो। ठीक है, अब देखो 2 की गुणा 1 से हो जाएगी, 2 आ जाएगा, नीचे √3 तो है ही। अब इस वाले बटे में आ जाओ, देखो 1 है, प्लस है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, स्क्वायर से बेटा रूट कट जाएगा, 3 बचेगा नीचे। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो ऊपर क्या है, 2/√3 है, लिखा रहने दो। नीचे देखो 3 एकम 3 और एक 4, यानी कि 4/3 आ जाएगा। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, इस तरीके से गुणा होती है, मैंने आपको भी बताया है। तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और 4/3 हो जाएगा। अब इसको काट दो 2 से, देखो 2 दूना 4, 2 तिया 6, तुम्हारा यहाँ पर आ गया, ऊपर देखो 3 आ गया, नीचे आ गया 2/3। इसको अब थोड़ा सा और सरल कर लो। ठीक है, इसे थोड़ा सा बेटा और सरल कर लो, ये है तुम्हारा। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि अंडर की संख्या नीचे नहीं होती, तो इसका हर परमीकरण करना पड़ेगा। तो इसका हर परमीकरण कर दो, जो नीचे है उसको ऊपर 2 बार लिख दो, जैसे ये नीचे था, इसको ऊपर ऐसे करके लिख दो। ठीक है, ऊपर लिख दो, ऊपर नीचे ऐसे करके, ऊपर नीचे लिख दिया। अब क्या बेटा करानी है? गुणा करानी है। देखो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6/3 हो जाएगा, और नीचे तुम्हारा देखो 2 दूना 4, √3 की √3 से गुणा होगी तो 3 ही तो आएगा। देखो रूट से रूट कट जाएगा, 2 बार, इसको एक बार लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर 3 दूना 6, 2 दूना 4, तो ऊपर क्या बचा? √3 बचा, और नीचे बचा 2। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा। अब मुझे ये बताओ कि ऑप्शन में क्या ये मिल रहा है? बताओ, ऑप्शन में कहीं पर ये मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, देखो कहीं पर नहीं है। तो नहीं है, इसका मतलब आपको कुछ और तरीके से सोचना पड़ेगा। मुझे ये बताओ कि √3/2 किसका मान होता है? एक तो ये होता है sin 60 का मान, ठीक है, और किसका होता है? और ये होता है cos 30 का मान। अब ऑप्शन चेक करो बेटा, ऑप्शन चेक करो, इन दो में से कौन सा है? इन दो में से कौन सा है? sin 60 cos 30। देखो बेटा यहाँ पर sin 60 मिल रहा है और cos 30 नहीं है, तो sin 60 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन दूसरा, ये है तुम्हारा 1 - tan² 45 अपन 1 + tan² 45, ऑप्शन चेक करना है। ठीक है, इसके बाद ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हो जाएगा आराम से। दूसरे का कौन सा? दूसरा। ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे समझा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, बहुत ही सरल सी प्रश्नावली है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है ना? बिल्कुल। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या करोगे तुम, एक है, एक लिखो। tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो। ठीक है, नीचे देखो 1, इसका मान क्या होता है? 1 होता है, स्क्वायर, स्क्वायर लगा दो। तो 1, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, नीचे देखो 1, और 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो ऊपर 1 में से 1 गया 0, नीचे 2 में 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, तो 0 को 2 से भाग दो, कितना आएगा? 0 आएगा। अब मुझे ये बताओ 0 किसका मान होता है? एक तो ये होता है कोस 0 का मान। ठीक है, अच्छा 0 आ गया, तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में 0 मिल रहा है? ऑप्शन में 0 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? देखो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 0 मिल रहा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है,
इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, a किसके बराबर होगा। यहाँ पर तुमको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। देखो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 1 नंबर में आएगा और इसे आप पलक झपकते ही बना दोगे, ठीक है। 1 सेकंड भी नहीं लगेगा अगर आप इसको समझ ले तो ध्यान से। साइन 2a है, ठीक है। देखो इसका एक हार्ड मेथड, इसका एक इजी मेथड, मैं आपको इजी मेथड समझा दे रहा हूँ। इसके ऑप्शन क्या दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है 0 डिग्री, ठीक है। और ऑप्शन बी जो दिया गया है बेटा वो 30 डिग्री दिया है। ऑप्शन सी जो दिया है वो 45 डिग्री है। ऑप्शन जो डी है वो 60 डिग्री है। अच्छा, बताया गया है कि ए बराबर है, ए बराबर है यानी कि ए पहले 0 रख करके देख लो, ठीक है। पहले जो है हम क्या करते हैं, ए के स्थान पर क्या रखते हैं, ए बराबर हम रखते हैं 0। क्या करते हैं, इसमें ए बराबर 0 रखते हैं पहले तो हम। चलो रख करके देखते हैं क्या आता है। देखो साइन है, साइन लिख लो, 2 है 2 लिखो, ए के स्थान पर 0, ठीक। यहाँ पर भी 0। साइन 2 की 0 से गुणा होगी 0 आएगा, ये साइन 0 तो है ही, ठीक है। अब देखो बताओ मुझे भैया, मुझे ये बताओ कि साइन 0 का मान कितना होता है। साइन 0 का मान होता है 0, नहीं होता है, बताओ मैं गलत कह रहा हूँ। ये आप देख लो, साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। तो यहाँ पर जो है साइन 0 डिग्री का मान हो जाएगा 0। तो इसके स्थान पर लिखेंगे 0 और 2 है, यहाँ पर भी इसके स्थान पर 0 लिखना पड़ेगा। तो 0 बराबर गुणा कराने पर 0, यानी कि 0 बराबर 0 आ गया, यानी कि दोनों जो है पक्ष बराबर आ गए, ठीक है। दोनों पक्ष बराबर आ गए यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगर आप बेटा ए के स्थान पर 30 लिखोगे तो इधर कुछ और आएगा, इधर कुछ और आएगा, मतलब बराबर नहीं आएगा, ना ही इसमें आएगा ना ही इसमें आएगा। तो ऑप्शन तुम्हारा ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ऑप्शन जो है ए सही होगा। क्वेश्चन 3 भी आराम से बन गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 4 है, ये मैं आपको बता रहा हूँ बच्चा, ठीक। जो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 4 है, क्वेश्चन 1 के जैसे बनेगा। देखो यहाँ पर ऊपर क्या है 2 10 30, इधर भी देखो 2 10 30 है। केवल फर्क ये है कि ये प्लस में है नीचे, एक ये माइनस में है, बस इतना फर्क है। जैसे मैंने ऊपर कराया ना, वैसे ही ये भी आप आराम से बना सकते हो। मैं आपको जो है करा दे रहा हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। मेरा काम है हर एक क्वेश्चन को कराना, तो मैं तो भाई कराऊंगा ही। आप अगर चाहें तो ये HW में होमवर्क में ले सकते हैं, आप आराम से घर पर बैठकर बनाना इसे, ठीक है। अभी तो आप घर पर ही होगे हालांकि, तो मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि आप जो है पेन कॉपी लेकर के बैठा करो, ठीक है। फिर आप जो है वीडियो को रोक कर खुद से ट्राई किया करो क्वेश्चन को। बन जा रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं बन रहा है दोबारा मतलब वीडियो स्टार्ट करके आगे बढ़ाकर देख लो, कौन सी समस्या है, मैं तो आपके साथ हूं ही, ठीक है। जब कहोगे तब हाजिर, ये है तुम्हारी, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो है वैल्यूज को रखना पड़ेगा, यहाँ पर डाल दो हल, ठीक। हर एक प्रश्न में आपको पहले हल डालना है, उसके बाद करना है। 210 देखो 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 ही तो होता है, तो यहाँ पर लिख दो 1 माइनस, यहाँ पर लिख दो 1/√3, बाकी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, ठीक। अब देखो 2 एकम 2 और नीचे √3 है, ठीक। देखो 1 है 1 लिख दो, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, √3 के स्क्वायर देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 बचेगा नीचे केवल, ठीक। अब इसको मैं यहीं पर करा दे रहा हूँ आगे, ठीक है। देखो 2 ऊपर क्या है 2 है, नीचे √3 है, फिर देखो 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2 बचा, यानी कि 2 और नीचे √3, अब सबसे नीचे सबसे ऊपर जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो 3 दूना कितना हो जाएगा, ऐसे समझो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 2 √3, और नीचे अंडर होता नहीं तो इसका हर पर मेकन कर दो ऐसे करके, ठीक। तो 6 √3 और नीचे आ जाएगा तुम्हारा, देखो ये कट जाएगा, 2 बार इसको एक बार लिख लेंगे, तो 2 तिया 6, तो आ गया देखो 6 √3 बटा नीचे 6, 6 से 6 कट गया, √3 आया। अब मुझे ये बताओ कि √3 किसका मान होता है। √3 एक तो होता है भैया कोट 30 का मान, और एक होता है टेन 60 का मान। अब आप ऑप्शन चेक कर लो कि कोट 30 है कि टेन 60 है, ठीक। कोट 30 है कि टेन 60 है, बेटा यहाँ पर कोट 30 तो दिख नहीं रहा है, तो टेन 60 दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन दूसरे के जितने भी ऑब्जेक्टिव थे हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पॉइंट टू बी नोटेड।
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, नोट करके लिख लो। जिस पर सर्कल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं, ठीक है, तो उन्हें तो कंप्लीट कर ही लेना है आपको, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि यदि टेन ए प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 है और टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3 है, वेयर ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल 90 डिग्री, ए ऑलवेज ग्रेटर देन बी, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। हमें इससे कोई मतलब नहीं, इसको आप भूल जाओ, ये जो है इसे आप भूल जाओ। आपके पास केवल ये है, एक ये है टेन ए प्लस बराबर अंडर 3, टेन ए माइनस बराबर, इसको हम देखेंगे, सोल्व करेंगे, ए और बी के मान आराम से निकल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है तुम्हारा, ठीक है। इसे हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। बिल्कुल नया नया ताजा ताजा क्वेश्चन, तो नए नए ताजा ताजा पेज पर हम इसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसे कैसे करोगे। बाई चांस मान लीजिए इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको दे देता है, जो मेथड में आपको बताने जा रहा हूं उसी का यूज कर रहा है, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा है पहले तो, ठीक है, गिवन दैट, दिया है कि तुमको दे रखा है टेन ए प्लस बी बराबर अंडर रूट 3, ठीक। इसको पहले थोड़ा सा सोल्व कर लो। देखो इधर 10 है, तो सोचो क्या, सोचो। अब आपको कह रहे होगे कि सर मैं क्या सोचूं, बताओ। आप सोचो कि 10 में अंडर रूट 3 किसका मान होता है। 10 में अंडर रूट 3 होता है 10 60 का मान। इसके स्थान पर आप ये लिख दोगे, 10 से 10 खलास, कट गया। ए प्लस बी बराबर तुम्हारा आ गया कितना, 60 डिग्री। तो ये बन गई तुम्हारी समीकरण पहली, ठीक। अब आगे देखो, ये तो तुमको दे रखा था, हमने ये समीकरण बना ली। इसके बाद तुमको दे रखा है, देखो टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3, ठीक है। क्या दे रखा है तुम्हें, टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3। देखो बेटा, अब आप यहाँ पर सोच लो, क्या सोच लो, ये सोचो कि 10 में 1/√3 किसका मान होता है, ये होता है 30 डिग्री का मान। इसके स्थान पर ये लिख दिया, 10 से 10 कट गया, तो तुम्हारा आ गया यहाँ से a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण बना लो सेकंड। पहली वाली दूसरी वाली को विलोपन विधि से सॉल्व करके ए और बी के मान निकाल दो। विलोपन विधि आ गई, आपने चैप्टर 3 तो पढ़ा ही है, इसको हवा में उड़ा सकते हो, गर्दा गर्दा कर दोगे बिल्कुल, क्या होता है, आराम से कर दोगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने पर क्या करेंगे, समीकरण पहली से दूसरी को घटा दो या जोड़ दो, आपकी मर्जी। आप जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, घटाना चाहो तो घटा सकते हो। मेरा मन कर रहा है घटाने का, तो मैं घटा देता हूँ, ठीक है। मैं क्या कर देता हूँ, घटा देता हूँ। चलो मैं जोड़ देता हूँ, अब मेरा मन बदल गया, मैं जोड़ूंगा। ये तुम्हें दिया गया है a प्लस बी बराबर कितना, 60, नीचे लिख लो a माइनस बी बराबर 30। जोड़ रहे हो, कट जाएंगे, प्लस माइनस है तभी कट जाएंगे, ए और ए कितने हो जाएंगे, 2a हो जाएंगे। 60 और 30 90 डिग्री, ए बराबर 90/2, गुणा में है ना, बट्टे में आ जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 45 डिग्री। यानी ए का मान जो आएगा वो आएगा 45 डिग्री। ए का निकल आया, ए का मान समीकरण सेकंड में या समीकरण फर्स्ट किसी में भी रख दो, बी का मिल जाएगा। तो लिख दो कि ए का मान समीकरण, ए का मान समीकरण किसी में भी रखने पर, सेकंड में रखने पर, आप ये मत लिख देना किसी में भी लिखने पर, आपको लिखना पड़ेगा कि आप सेकंड में लिख रहे हो, रख रहे हो कि फर्स्ट में रख रहे हो। मैं सेकंड में रख रहा हूं, तो रखने पर सेकंड तुम्हारे पास ये है a माइनस बी बराबर 30, a माइनस बी बराबर 30, ए के स्थान पर 45 लिख दो क्योंकि दिया है ना, और b बराबर 30, ये डिग्री में है, ठीक है। तो माइनस बी को रोक लो, बराबर 30 है, प्लस का 45 इधर आएगा, माइनस का 45 हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा माइनस बी बराबर 30 से 45 दिया, देखो माइनस का ज्यादा तो माइनस का आएगा, और 30 से 45 घटाओगे तो 15 आएगा, माइनस माइनस से खलास कट गया, तो यहाँ से तुम्हारे पास आ गया 15 डिग्री। अतः ए और बी तुम्हारा कितना आ गया, ए बराबर आ गया तुम्हारा 45 और बी बराबर तुम्हारा आ गया 15 डिग्री। तो ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। कितना आसान था, आराम से हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर क्या है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 4 में।
ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम कर लूं जिससे कि आपको थोड़ा बेहतर दिखे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सब साफ दिख रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, मतलब सत्य असत्य बताना है और पुष्टि भी करनी है अपने आंसर की। सबसे पहले ऑप्शन एक देखते हैं क्या है, सॉरी क्वेश्चन इसका जो वन है, पार्ट वन है, कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है। बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। कैसे, मैं आपको समझाऊंगा, मैं पुष्टि भी करूंगा, ऐसी बात नहीं है। देखो यहाँ पर इन्होंने कहा कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है। ये गलत है। क्यों गलत है? आप जब 11th क्लास में जाओगे तब आप पढ़ोगे कि साइन, क्या पढ़ोगे, साइन ए प्लस बी जो है ये होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन वी के बराबर। इसलिए ये कथन गलत है, ये तुम्हारा होना चाहिए था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है तुम्हारी। इसके बाद देखो, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चेक करके देख लें, थीटा का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और देखेंगे कि यह मान आंसर जो है, जो आंसर आ रहा है वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, मान में बढ़ोतरी हो रही है नहीं हो रही है। देखो हमें क्या दिया गया, हमें दे रखा है साइन 30। ठीक है, चलो साइन 30 नहीं है, साइन थीटा है, तो थीटा की जगह पर पहले हम क्या रखते हैं, जीरो रखते हैं। तो पहले मैंने जब जीरो रखा तो मुझे मिला जीरो। ठीक, फिर मैंने साइन 90 लिखा तो मुझे मिल गया 1। फिर मैंने साइन की जगह पर 45 लिख करके देखा तो मुझे मिला 1/√2। फिर मैंने साइन के स्थान पर 30 लिख दिया तो मुझे मिल गया 1/2। तो बिल्कुल जब आप थीटा बढ़ाते जाओगे ना तो मान में वृद्धि होती जाएगी, तो ये कथन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। है कि नहीं? आप देख सकते हो बेटा, देखो पहले मैंने जीरो रखा तो मुझे जीरो मिल गया, फिर मैंने थोड़ा बड़ा रखा 30 रखा तो मुझे आधा मिल गया, फिर उससे बड़ा मिला, उससे बड़ा मिला, मतलब बढ़ोतरी हो रही है, हो रही नहीं हो रही है। तो तुम्हारा ऑप्शन जो है ये वाला बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, ये कथन सत्य हो जाएगा, बिल्कुल कथन सत्य है। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा इसका देखो, इसमें आप ध्यान से देखना। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूमिंग कम कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये है तुम्हारा, ठीक है, ये क्वेश्चन 3 है। अब देखो यहाँ पर इसको मैं जांचता हूँ, रुक जाओ। यहाँ पर देखो, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। चलो चेक करते हैं, ऐसे ही चेक कर लो। देखो कोस थीटा है, पहले थीटा के स्थान पर क्या रखो, जीरो रखो, थीटा बराबर पहले रखो जीरो। तो जब जीरो रखोगे तो क्या आएगा, देखो कोस जीरो का मान क्या हो जाता है, कोस जीरो का मान जीरो होता है। अब कोस जीरो के बाद कोस जो है थीटा के स्थान पर अब तुम रखो 30। ठीक है, 30 रख करके देखोगे जब तुम, तो कोस 30 का मान हो जाएगा तुम्हारा √3/2। अब कोस 30 के स्थान पर रख दो 45, 45 लिखा तो 1/√2 आया। कोस मैंने 60 लिखा तो 1/2 आया। फिर कोस 90 लिखा तो मेरा आया जीरो। यानी कि आप देख सकते हो जीरो, फिर इससे कम, इससे कम, कम, मतलब कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है ये। ठीक है, तो ये कथन तुम्हारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि बढ़ोतरी नहीं हो रही है, कम हो रहे हैं। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन जो इसका जो पार्ट 4 है वो कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है कि नहीं होता, बताओ। चौथा है ना ये, क्या दे रखा है हमें, हमें दे रखा है साइन थीटा बराबर कोस थीटा। ठीक, तो यहाँ पर देखो कह रहा है कि थीटा के सभी मान, तो थीटा के सभी मान क्या है, आप थीटा की जगह पर कुछ भी रखो। मैं थीटा की जगह पर पहले जो है जीरो रख करके देखता हूँ। थीटा के स्थान पर पहले मैं क्या रखूंगा, जीरो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी जीरो और यहाँ पर भी जीरो। तो देखो साइन जीरो का मान जीरो हो गया, साइन जीरो का मान जीरो, कोस जीरो का मान 1 आ गया। अब बताओ ये बराबर आया, नहीं आया बराबर, ये तो बराबर आना चाहिए था इनके हिसाब से। तो इसलिए कथन क्या हो जाएगा, ये भी कथन असत्य हो जाएगा। इसके बाद जो पांचवा है ये भी देख लेते हैं क्या है, ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। अच्छा, ए बराबर 0 रखो, जो कोट है एक ए है, ठीक है, यहाँ पर ए के स्थान पर क्या रखना है, जीरो रखना है, रख करके देख लो। अब बताओ कोट, यहाँ पर कोट है, ठीक है, ये कोट है, तो कोट जीरो का मान अपरिभाषित नहीं है, इन्होंने कहा।
तो एक बार देखो मुझे, आप यहाँ पर देखो कोट 0 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आपको? देखो यहाँ पर कोट 0 का मान क्या है? अपरिभाषित है। तो कोट कोट 0 का मान क्या होता है? अपरिभाषित होता है। और ये कह रहे हैं कि अपरिभाषित नहीं है, तो ये तो गलत कह रहे हैं, क्योंकि कोट 0 का मान क्या होता है? परिभाषित होता है। यहाँ नहीं इन्होंने कह दिया तो फिर गलत है, क्योंकि परिभाषित होता है ना, परिभाषित नहीं है। ठीक है, ये है तुम्हारा। नहीं नहीं नहीं, परिभाषित नहीं यार, सही तो है बिल्कुल यार, इन्होंने कहा सही है यार, क्योंकि अपरिभाषित है और इन्होंने कह दिया परिभाषित नहीं है, तो बिल्कुल सही इन्होंने कहा यार, ये सही है बिल्कुल कथन, सही है ना बिल्कुल। परिभाषित नहीं है यानी अपरिभाषित है। ठीक है, ये है तुम्हारा, तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, ये है। इस तरीके से हमने जो है आपकी जो प्रश्नावली तुम्हारी 8.2 थी, इसको मैंने कंप्लीट सॉल्व करा दिया है। ठीक है, इसके सभी क्वेश्चंस आपको मैंने बिल्कुल आराम आराम से धीरे धीरे से सॉल्व करा दिए हैं, और आप सभी को समझ में प्रश्नावली 8.2 अच्छे तरीके से आई होगी। ठीक है, इसके बाद हम प्रश्नावली 8.3 को स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 8.3 ये है तुम्हारी। ठीक है, प्रश्नावली 8.3 इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है बेटा। इसके जो आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इसके जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, और अगले वीडियो में हम इस प्रश्नावली पर हम चर्चा करेंगे, और एक ही वीडियो में प्रश्नावली 8.3 को कंप्लीट कर देंगे, एक ही वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो आ जाएगी आपके पास, लेकिन आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तभी आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि वीडियो में जब भी डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।